एक बार की बात है। एक विशाल सागर में एक जहाज था जिसमें बहुत सारे लोग यात्रा कर रहे थे। तभी अचानक से लहरों का वेग बढ़ गया और पानी का जहाज डूबने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए परेशान हो रहे थे। सभी लोग लाइफ बोट के जरिए अपनी अपनी जान बचाने लगे। लाइफ बोट लोगों से भर जाने की वजह से एक व्यक्ति को जगह नहीं मिली। जहाज डूब रहा था लेकिन उसका सामान पानी में तैरने लगा, जिसकी मदद से वह व्यक्ति जैसे तैसे सागर के किनारे पर पहुंच गया। उसने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया कि उन्होंने उसकी जान बचा ली। कुछ देर बाद वो बेहोश हो गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो खुद को सागर के किनारे एक टापू पर पाया। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। वो बहुत जोर जोर से आवाज लगाने लगा कि शायद कोई भी उसकी आवाज सुन ले, लेकिन वहां पर कोई होता तभी तो उसकी आवाज सुनता। अब वो उस टापू पर बिल्कुल अकेला था, लेकिन उसे जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना था। इसलिए उसने बड़ी मेहनत से एक लकड़ी पर अपना घर बनाया और भोजन के लिए वह पेड़ पर लगे नारियल और फलों को इकट्ठा करके खाने लगा। कुछ दिनों बाद उसने समुद्र से मछली पकड़ना भी शुरू कर दिया। वो सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जलाकर उसमें मछलियों को पकाकर खाया करता था। इसी तरह उसका जीवन व्यतीत होने लगा। सर्दियों का समय आ गया था, इसलिए उसके लिए लकड़ियों पर आग लगाकर खुद को गर्म रखना बहुत जरूरी हो गया था। एक बार वो लकड़ियों पर आग ताप रहा था, तभी वो देखता है कि लकड़ियां खत्म हो रही है। इसलिए वह तुरंत ही लकड़ियों को चुनने के लिए चला गया। उसके जाते ही लकड़ियों की आग उसकी झोपड़ी में फैल गई और झोपड़ी पूरी तरह से जल गई। जब वो व्यक्ति वापस आया तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी पूरी तरह से जल गई है, तो वो जोर जोर से रोने लगा। वो ईश्वर को कोसने लगा कि इतनी मुश्किल से मैं इस टापू पर अपना जीवन जी रहा था। इतनी मेहनत से मैंने लकड़ी का घर बनाया था और वह भी मुझसे छीन गया। अब मेरा जीना तो यहाँ और भी मुश्किल हो जाएगा। व्यक्ति आसमान की तरफ देखकर बोला, ईश्वर, ये तूने क्या किया? क्यों मुझसे मेरी झोपड़ी छीन ली? इस तरह वो रोते रोते इतनी ठंड में भी ऐसे ही सो गया। जब सुबह उसकी आंखें खुली तो उसने सागर के किनारे एक जहाज को खड़ा पाया और अपने आसपास कुछ पुलिस ऑफिसरों को भी देखा। उनको देखकर उस व्यक्ति की खुशी का ठिकाना न रहा। व्यक्ति बोला, आपको कैसे पता चला कि मैं इस टापू पे फंसा हूँ? पुलिस अफसर बोला, आपने ही तो फायर सिग्नल देकर हमें यहाँ बुलाया है। यह सुनते ही व्यक्ति सोचने लगा, मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा, फिर ये यहाँ पर कैसे आए? उसने अपनी जली हुई झोपड़ी की तरफ देखा तो समझ गया कि इन लोगों ने मेरी झोपड़ी जलने की घटना को फायर सिग्नल समझ लिया और यह मेरी मदद करने यहाँ चले आए। व्यक्ति को चुप देखकर पुलिस अफसर बोला, आप किस सोच में पड़ गए? अब हम आ गए हैं आपको यहाँ से सुरक्षित ले जाने। व्यक्ति बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यक्ति सोचने लगा, मैं तो ईश्वर को कोस रहा था कि उसने मेरी झोपड़ी क्यों जलाई, लेकिन मुझे क्या पता था कि इसी घटना के कारण मैं इस टापू से बाहर जा पाऊंगा। ईश्वर ने मेरी मेहनत देखी और उसका फल मुझे दिया। अगर मैं यह झोपड़ी नहीं बनाता तो झोपड़ी जलने की घटना भी नहीं होती और मैं यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। उसने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया और कहने लगा, ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि जिस चीज़ को हम मुसीबत समझते हैं, कभी कभी उस मुसीबत के कारण ही हमारे साथ अच्छा हो जाता है। इसलिए कभी भी बुरी परिस्थिति में ईश्वर को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कब हमारे साथ कौन सी अच्छी घटना घट जाए। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, इसलिए हमें ईश्वर पर भरोसा रखकर हमेशा कर्म करते रहना चाहिए।